हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 2 जुलाई के करंट अफेयर्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और डेली करंट अफेयर्स की अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? तो ये 1 जुलाई को मनाया गया। और क्यों मनाया गया? भारत के महान डॉक्टर्स में से एक थे डॉक्टर विधान चंद्र राय। उनके जन्म के उपलक्ष्य में डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। जो डॉक्टर विधान चंद्र राय थे वो पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी रहे थे, और इन्हें 1961 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। इनका जन्म हुआ था पटना में। इस बार डॉक्टर्स डे की जो थीम रही थी वो थी लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। जब हम डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं तो कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं जो एग्जाम्स में आते रहते हैं। जैसे कि पहली भारतीय महिला डॉक्टर कौन थी? तो ये थी आनंदी गोपाल जोशी। और जो चिकित्सा के क्षेत्र में हाईएस्ट अवार्ड दिया जाता है वो डॉक्टर विधान चंद्र राय के नाम पर दिया जाता है, बीसी रॉय अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पोस्टल वर्कर डे मनाया गया। तो ये मनाया गया था 1 जुलाई को। और जो इस टाइम डाक की गवर्नर जनरल है वो है अरुंधति घोष। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नेशनल चार्टर्ड अकाउंट्स डे मनाया गया। तो ये भी 1 जुलाई को ही मनाया गया। और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1 जुलाई 1949 को। और जो ये नेशनल चार्टर्ड अकाउंट्स डे मनाया गया है, ये 74वां नेशनल चार्टर्ड अकाउंट्स डे मनाया गया है, जिसकी थीम रही थी ट्रांसफॉर्मिंग द फ्यूचर एनेबलिंग एक्सीलेंस ऑगमेंटिंग ट्रस्ट। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में आइसलैंड के दोबारा राष्ट्रपति बने। तो ये थे गुडनी जॉनसन। पहले भी यही थे, इन्हें दोबारा फिर से चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कोविड वॉरियर क्लब की स्थापना की? तो ये पश्चिम बंगाल ने की थी, और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई है। इसका जो उद्देश्य है वो है जो कोरोना के पेशेंट्स ठीक हो चुके हैं उनको शामिल करके प्रशासन में हेल्प कराना। और जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है वो है कोलकाता। और कोलकाता से हमेशा एक क्वेश्चन एग्जाम्स में आता रहता है कि कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल की इस टाइम मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, और गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में 36वां एशियन शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता की थी वियतनाम ने। और ये 26 जून को आयोजित किया गया था वीडियो कॉल के माध्यम से। ये साल में 2 बार आयोजित किया जाता है। इस बार इसकी थीम थी कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसानों के लिए ई किसान धन एप्लीकेशन किस बैंक ने आरंभ की? तो ये HDFC बैंक ने आरंभ की, और ये कृषि से संबंधित थी और बैंकिंग से किसानों के लिए। जो कृषि में जैसे मंडी का भाव, बीज की गुणवत्ता, मौसम, और जो किसान के लिए स्कीम्स वगैरह आती रहती हैं इसके बारे में जानकारी दी जाती है। और लोन, बीमा, अकाउंट खोलना, इस सब से संबंधित भी जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICC के किस चेयरमैन ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो ये दिया था शशांक मनोहर जी ने। और इनके स्थान पर जो इंतरिम चेयरमैन चुने गए हैं वो है इमरान ख्वाजा। इंतरिम चेयरमैन का मतलब है जब तक कोई नया चेयरमैन नहीं चुना जाता तब तक चेयरमैन के पद पर इमरान ख्वाजा कार्य करेंगे। आगे बढ़ते हैं, भारत के किस हेल्प डेस्क ने COGX 2020 में 2 पुरस्कार जीते? तो ये जीते MyGov कोरोना हेल्प डेस्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्विगी ने पहली बार किस बैंक के साथ मिलकर अपना पहला डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी लॉन्च किया? तो ये ICICI बैंक के साथ किया। और जो ICICI बैंक का हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, और जो स्विगी का हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के लिए किस परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये स्टार्स परियोजना को मंजूरी दी है। स्टार्स का मतलब है स्ट्रेंथिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स प्रोग्राम। जो विश्व बैंक का हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सांस्कृतिक सद्भाव मंडप नामक सामुदायिक केंद्र का निर्माण किस राज्य की सरकार ने किया? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने किया, और रामपुर में इसकी आधारशिला रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इंडियन ऑयल एंड NTPC ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वेस्ट टू एनर्जी प्लान विकसित किया?
तो ये दिल्ली में हुआ। 5T प्लान भी दिल्ली में ही विकसित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया? तो इसे 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। इनका कार्यकाल 30 जून को खत्म होना था, अब इसे 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपियन संघ ने कितने देशों के लिए आने जाने की सीमा खोल दी है? तो ये 14 देशों के लिए खोल दी है, और जो 14 देश हैं वो है अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जॉर्जिया, जापान, मोंटेनेग्रो, मोरक्को, न्यूजीलैंड, रवांडा, सर्बिया, दक्षिणी कोरिया, थाईलैंड, ट्यूनीशिया और उरुग्वे। भारत इसमें शामिल नहीं है। और यूरोपीय संघ में टोटल 27 देश हैं। प्रोजेक्ट प्लेटिना के तहत सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण केंद्र कहाँ बना है? तो ये बना है महाराष्ट्र में। चलिए अब कल फिर मिलते हैं और नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप इसको नोट करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू।